बारातियों की भीड़ थी। बैंड बज रहे थे। मंडप के चारों ओर रोशनी की कतारें जगमगा रही थीं और लोग नए कपड़ों में चेहरे पर मुस्कान लिए एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। शादी का माहौल था। गांव का सबसे बड़ा घर, सबसे अमीर परिवार की बेटी की शादी थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा फिल्मों में होता है। दिखावा, रुतबा और एक ऐसी भीड़ जहां हर कोई खुद को सबसे ऊंचा समझता है। लेकिन उसी शादी के गेट पर एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़े पहने हुए खड़ा था। बाल बिखरे हुए, आंखों में थकान और हाथ में एक छोटा सा थैला। वो चुपचाप सब देख रहा था, जैसे किसी और दुनिया का हिस्सा हो। कुछ लोगों ने उसे देखा, नजरें फेर ली। एक छोटा बच्चा उसके पास आकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मां ने उसे खींचकर दूर कर लिया। चल हट, उसके पास मत जा, बदबू आ रही है। थोड़ी देर बाद वो आदमी धीरे धीरे शादी के अंदर जाने की कोशिश करता है। उसके पैर कांप रहे हैं, लेकिन चेहरा शांत है। गेट पर खड़े दो नौजवान उसे रोकते हैं। कहाँ चला बुजुर्ग? शादी में भीख मांगने आया है क्या? वो कुछ कहता नहीं, बस धीरे से कहता है, मैं अंदर जाना चाहता हूँ, दूल्हे से मिलना है। ये सुनकर हंसी की आवाजें गूंज उठती हैं। दूल्हे से? अब तो भिखारी भी रिश्तेदार बन गए। एक नौजवान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बाहर धकेल दिया। कुछ और लोग जुड़ गए, मजाक उड़ाया गया, वीडियो बनाए गए, सोशल मीडिया पर क्लिप डाल दी गई। देखो कैसे भिखारी शादी में घुसने की कोशिश कर रहा है। उस बूढ़े ने न कोई विरोध किया, न कोई आवाज उठाई, बस वहां खड़ा रहा, जैसे सब कुछ अब्सॉर्ब कर रहा हो। एक लड़की ने यहां तक कह दिया, ऐसे लोगों को तो गांव से ही बाहर कर देना चाहिए। औरतों ने मुंह ढक लिए, बच्चे हंसने लगे और गेट के बाहर का वो इंसान अब सिर्फ एक मजाक बन चुका था। उसके हाथों में एक लिफाफा था, पुराना, मुड़ा तोड़ा, जिसके किनारे फटे हुए थे। लेकिन उसने किसी को वो लिफाफा नहीं दिखाया। वो बस बाहर खड़ा रहा कुछ देर तक, फिर धीरे से मुड़ा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। किसी ने नहीं सोचा कि जो इंसान इतनी दूर आया शायद उसमें कुछ कहने की हिम्मत रही होगी। लेकिन नहीं, लोगों को कपड़ों से इंसान की कीमत पता लगती है। उनकी नजर में वो सिर्फ एक भिखारी था, एक ऐसा चेहरा जो शादी की चमक में दाग की तरह दिखता था। और इसी सोच ने उस दिन एक कहानी को जन्म दिया। एक ऐसी कहानी जिसका दूसरा हिस्सा तब सामने आएगा जब उन्हीं लोगों की आंखों में शर्म का पानी होगा और उस भिखारी की सच्चाई सामने आएगी। लेकिन अभी वो सिर्फ एक फालतू आदमी था, जिसे सबने देखा पर समझा कोई नहीं। अगले दिन जब गांव की गलियों में चर्चा शुरू हुई कि किसी बड़े अफसर की गाड़ी आ रही है, तो सबको लगा कि कोई इंस्पेक्शन होगा या फिर मंत्री आ रहा होगा। लेकिन जब वो गाड़ी रुकी और उसमें से उतरा वही आदमी जिसे कल तक सबने शादी से धक्का देकर बाहर किया था, तो पूरा गांव सन्न रह गया। इस बार उसके कपड़े बदले हुए थे, लेकिन चेहरा वही था, शांत, भावहीन। लेकिन अब उसकी आंखों में थकान की जगह तेज था। उसके पीछे दो और गाड़ियां थीं, एक में प्राइवेट सिक्योरिटी और दूसरी में प्रेस। वो सीधा उसी घर की ओर बढ़ा जहां कल उसकी बेइज्जती की गई थी, उसी दूल्हे का घर। शादी का मंडप अब भी लगा था, लेकिन हंसी की जगह अब घर में खामोशी थी। गेट पर खड़ा वही नौजवान जो कल उसे बाहर फेंक रहा था, आज कांपते हुए कह रहा था। वो आदमी रुका और धीरे से बोला, अब तो अंदर जाने दोगे? कुछ कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो घर के आंगन में पहुंचा। सब लोग जमा हो गए, दूल्हा, उसका पिता, मां, रिश्तेदार, गांव के लोग और वो सभी चेहरे जो कल उसकी बेइज्जती पर हंसे थे। उसने जेब से वही मुड़ा तोड़ा लिफाफा निकाला जो कल उसके हाथ में था। सबने देखा कि उसमें एक आमंत्रण पत्र था, उसी शादी का, और उस पर लिखा था, सादर आमंत्रण, श्रीमान अमरनाथ अग्रवाल। सब हैरान। तभी किसी ने सवाल किया, लेकिन ये नाम? वो मुस्कुराया और बोला, वही नाम जो तुम सबने मिटा दिया। उसी नाम से आज तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिलेगी। फिर उसने जेब से एक चेक निकाला, 10 करोड़ का, और प्रेस के सामने हवा में दिखाया। ये चेक मैं दूल्हे को देना चाहता था, एक तोहफा, एक नई शुरुआत के लिए।
लेकिन तुम सबने मुझे देखकर तय कर लिया कि मैं कौन हूं। कपड़ों से, हालात से, शक्ल से। अब हर चेहरा उतर गया था। मैं एक करोड़पति हूं, पर उससे पहले मैं एक इंसान हूं। और इंसान को कपड़े देखकर मत तोलो। मैं इसी गांव में पैदा हुआ था, गरीबी में पला बढ़ा, लेकिन मेहनत से आज यहां तक पहुंचा। ये शादी उसी लड़के की थी जिसकी पढ़ाई का खर्च मैंने छुप कर उठाया, बिना किसी को बताए। और आज जब मैं उसका सबसे बड़ा तोहफा देने आया, तो तुम सबने मुझे भिखारी समझकर भगा दिया। किसी की आंखें नहीं उठ रही थीं, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वो आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ये चेक अब उसी एनजीओ को जाएगा जो उन बच्चों की पढ़ाई कराएगा जिनके सपनों को लोग ऐसे ही ठुकरा देते हैं। फिर उसने सबकी ओर देखा और कहा, कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारी दुनिया बदलने आया हो। वो बिना किसी गुस्से, बिना किसी शोर के चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक ऐसी खामोशी जो अब शर्मिंदगी की आवाज थी। और सोशल मीडिया पर अब उसी वीडियो का दूसरा हिस्सा वायरल हो रहा था, जिसे सबने शादी से भगाया, वो करोड़पति निकला। यही थी उसकी जीत, यही थी सच्ची बात।